Good morning, students. This lecture is prepared for e-content for UG classes of Home Science under the aegis of Directorate of Higher Education, Haryana. I am Dr. Shrestha, Assistant Professor, Department of Home Science, GCG, Palwal, Kurukshetra. बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल हाइजीन, दैट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट हाइजीन एंड प्रोमोटिव हेल्थ. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करते हैं हाइजीन की. व्हाट इज हाइजीन? स्वच्छता क्या है? हाइजीन का अर्थ है स्वस्थ रहने का तरीका. यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है. इसकी अनदेखी करने से जहां एक और आपको शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर आप किसी भी संक्रामक बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं. कुछ बेसिक हाइजीन की बातों को ध्यान में रखकर आप अपने साथ साथ अपनों की भी सेहत का ख्याल रख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, hygiene refers to conditions and practices that helps to maintain health and prevent the spread of disease. Actually, hygiene is defined as the series of practices performed to preserve health. Now, the word hygiene is taken from the Greek word hygeia, meaning goddess of health. Now, what is health? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है. हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है. स्वास्थ्य का अर्थ सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें तो अपने आप को स्वस्थ कहने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी तरह की सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों को मैनेज करने में सक्सेसफुली कैपेबल हों. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति भी है. So we can say that health may be defined as the quality of life that enables the individual to live long with sound physical and mental condition. अब बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता. Many people equate hygiene with cleanliness, but hygiene is a very broad term. It includes many personal habits such as how frequently to take a shower or bath, wash hands, trim fingernails, and wash clothes, etc. मानव शरीर बैक्टीरिया के पनपने और उनके बढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त होता है. बीमारियां पैदा करने वाले कीटाणु हमारे शरीर में मौजूद ऐसी जगह ढूंढ ही लेते हैं जो त्वचा से ढकी नहीं होती और शरीर के अंदर चले जाते हैं. हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि इन कीटाणुओं को शरीर में घुसने से पहले ही खत्म कर दिया जाए. हालांकि ये हमेशा व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन की आदतों को बढ़ाकर ही सुनिश्चित किया जा सकता है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि पर्सनल हाइजीन में बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ हाइजीन विच कंसर्न्स इटसेल्फ विद द एडजस्टमेंट विच एन इंडिविजुअल मस्ट मेक टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ हिज बॉडी एंड माइंड. नाउ डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन. स्वच्छता हमारे लिए क्यों जरूरी है? First of all, body image. Yes, it influences self-esteem, your confidence and motivation. Second is social reasons. By ensuring that our body is clean and well presented, we are more assured of projecting a positive body image that reflects our personality. जो लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, उनमें अक्सर आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, जिससे वे धीरे धीरे लोगों से दूर होने लगते हैं और अकेले रहने लगते हैं. ऐसे लोग अक्सर अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और समाज से कटने लगते हैं. थर्ड वन इज हेल्थ रीजन. पुअर हाइजीन कैन लीड्स टू पुअर हेल्थ. यस, अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई चोट लगी है, कोई कट है, इट शुड बी क्लीन्ड एंड ड्रेस्ड सुटेबली. दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस एंड पेन्स. And the last one is psychological reasons. By being well presented, clean and tidy, people feel more confident and psychologically strong, especially in social situations. अब बात करते हैं हम ये पर्सनल हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले स्किन क्लीनलीनेस. कहते हैं स्वच्छता में भगवान का वास होता है. Cleanliness is next to godliness. Our skin is the outermost part of the body and its natural covering. There are numerous minute pores through which sweat comes out, so our skin needs to be clean so that dirt is not deposited there and the pores don't get clogged.
blocking the flow of oxygen into the body. हमारी स्किन को भी फ्रेश एयर चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए. So skin cleanliness is desirable from aesthetics as well as from hygienic point of view. हमारी स्किन पर अराउंड 2 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनसे पसीना कॉन्टिन्यूशन में बाहर आता है. इमोशनल स्ट्रेस, वरी, फियर, एक्साइटमेंट की सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है और अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो सफाई ना रखने से उस स्वेटिंग से स्मेल आने लगती है. पसीने से निकलने वाला जो केमिकल हार्मोन्स होते हैं अगर समय समय पर उनको साफ ना किया जाए तो वो स्मेल देने लगते हैं. इसके अलावा स्वेटिंग के दौरान जो कपड़े भीग जाते हैं हमारे उनसे भी कभी कभी स्मेल आने लगती है अगर उनको रेगुलरली वॉश ना किया जाए तो. सो फॉर स्किन क्लीनलीनेस bath should be taken regularly. That can be taken early in the morning or before taking your meal. एक बात का ध्यान जो हमें रखना चाहिए, bath should not be taken immediately after meals as after meal it delays digestion. The blood around the stomach flows to our other parts of the body during a shower instead of helping with digestion. रोजाना शरीर को अच्छे से धोना चाहिए. उसकी सफाई करना असल में सबसे आसान और उपयोगी तरीका है शरीर में पनपने वाले कीटाणुओं और परजीवियों से छुटकारा पाने का. सो गुड क्वालिटी सोप शुड बी यूज्ड. विगरस रबिंग करनी चाहिए बाय ड्राई टाल आफ्टर बाथ एंड बाथिंग गिव्स अ फीलिंग ऑफ ग्लो. और अगर आपको बहुत पसीना आता है और बार बार आप साफ करते हैं फिर भी स्मेल नहीं जाती तो अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदे नींबू की या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं. उससे पसीने की जो स्मेल है उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है. You can have cold water bath as it is more refreshing, improve the texture, tone and color of the skin and stimulates blood circulation. Or you can have warm water bath that helps to clean the skin when soap is used. It soothes your nervous system, feel relaxed if taken just before the sleep. Hot water bath is not at all advisable as the temperature of the water is just above the body and it may cause hyperemia. Hyperemia में क्या होता है? It withdraws the larger quantity of blood from our interior organs. So it is not advisable to take a hot water bath. Now, how to take care of your skin? You should drink plenty of water, that is 8 to 10 glasses of water a day. Get plenty of rest, 6 to 8 hours at night so that you are fresh and ready to take on the day every morning. Wash the face with a face wash gel twice daily. Mainly at night to prevent breakouts or pimple problems and make a schedule for one fruit a day. एक fruit हमें daily खाना चाहिए for healthy and glowing skin and you should also use sunscreen to prevent the tanning and opening of skin pores. अब बात करते हैं hairs की. Hairs जो हमारे सिर का ताज होते हैं और हमारी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं है ना. बालों की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. Our hair is made of dead cells. Hair is important because it brings oil to the surface of the skin. हमारी जो स्कैल्प है उसको भी एक अच्छा ब्लड सप्लाई चाहिए होता है and for that massage is best. Massage for few minutes will help in removing dead skin cells, excess of oil and dirt. Our hair should be kept thoroughly clean. So for this, wash regularly with shampoo, rinse your hairs thoroughly with clear water after shampooing to remove all the soaps. Don't scrub too hard. It may irritate your scalp or damage your hair. Hair should always be kept combed and dressed as combing जो होती है वो आपको बहुत beneficial होती है. Combing helps to keep the scalp clean by loosening and removing dust and dead cells. If untreated, problems like dandruff, lice, etc. can occur. Oiling is also very essential, but you should keep in mind that oiling should not be done too frequently as oil can attract more dust to your hairs. And last important thing, wash your combs and brushes frequently and don't share it with anyone. Here are some do's and don'ts for hair care.
like you can use natural treatments, egg treatment, comb your hair regularly, and you should not use hot water for washing your hairs. Do not tie your hairs too tightly, do not use chemicals, and yeah, do not brush your wet hairs. उससे क्या होता है, बाल अधिक टूटते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हमारी आइज की. सो आइज हैव हाईली स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स ऑफ ऑप्टिक नर्व. Eyes should be periodically examined and defects should be corrected and treated timely. Tears, जो हमारी आंखों के आंसू होते हैं, जो आंखों से पानी निकलता है, they have bactericidal power and are less injurious to conjunctiva than any other lotion. You should not use any dupatta or any type of cloth to wipe away your eye discharge. Avoid contact of eye with direct sunlight to prevent the damage of eye. Eye बहुत delicate organ है हमारी body का, so you should avoid to contact it with direct sunlight. Avoid rubbing your eyes with soiled fingers and do not instill any medication until and unless it is prescribed by your doctor. अब बात करते हैं nose की. Yes. Always keep your nose clean. Wipe the nose using soft cotton cloth. Do not blow your nose too hard. Do not put any object in your nose and do not put fingers in your nose. It is a very untidy habit. Ears are also very delicate organs. अक्सर आपने देखा है कि बच्चे कान में पिन डाल के, पेंसिल डाल के इचिंग करने लगते हैं या फिर क्लीनिंग करने लगते हैं. उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक रनिंग ईयर्स, एंड रनिंग ईयर इज इन कांस्टेंट डेंजर ऑफ डेफनेस. वैक्स आता है हमारे कानों में, दैट इज sometimes give rise to partial deafness अगर वो ज़्यादा हो जाए तो. But it should be removed by syringing. No attempt should be made to remove the wax by pencil, pen and pins etc. Mind it, no attempt should be made. Best way is to put a drop of warm oil in your ears and soften the hard wax. Okay? So, now it comes to the cleanliness of mouth. Many species of bacteria are always present in our mouth. अगर हम उसे properly clean नहीं करते, then it may leads to coated tongue, infections around your teeth, lips, and many other problems. It may also develop problems like sinus, pyorrhea, digestive problems, infections of respiratory passages, etc. अब बात करते हैं टीथ की. टीथ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी स्माइल को मेंटेन करने में, है ना. सो टीथ जो होते हैं, these are made up of enamel and that is the hardest tissue in the body. एक प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी है आपके स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, लाइक मिल्क, एग, टोमेटोज, guava, आंवला, citrus fruit, etc. You should eat at least 5 servings of fruits and vegetables each day and you should limit your intake of sugar. Visit a dentist every 6 months. अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक पायरिया. पायरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें टीथ और गम्स के बीच में पस बन जाती है एंड दैट मे इवन कॉज पॉइजनिंग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एटसेट्रा. नाउ हाउ टू अवॉइड डेंटल प्रॉब्लम. प्रॉपर ब्रशिंग इज रिक्वायर्ड. दांतों को हर रोज 2 से 4 मिनट के लिए ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. इससे मसूड़ों से जुड़ी हुई बीमारियां और दांतों को सड़ने से रोका जा सकता है. मुंह में पलने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि हर बार खाना खाने के बाद ब्रश किया जाए. एंड फॉर दिस यूज अ सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड ब्रश. रिप्लेस योर टूथब्रश एवरी 2-3 months or after an illness. Sanitization of brush is also very essential. Place it in hot water for some time after use. गम टिश्यूज की मसाज वो भी बहुत बेनिफिशियल है. आपने अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा अक्सर कि वो लोग नीम की दातुन करते थे, कीकर की दातुन करते थे. दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली. दैट इज़ वेरी हाइजीनिक एंड उससे जो मसाज होती थी गम्स की, दैट इज़ वेरी गुड. You should use toothpaste that contains fluoride and tongue should also be cleaned with tongue cleaner. You should not avoid your tongue. अब बात करते हैं हाथों की. हाथों की सफाई भी हाइजीन से जुड़ी सबसे ज़रूरी आदत है क्योंकि कुछ भी खाते हैं हम उसमें हमारे हाथ जो है वो मेन काम करते हैं. कुछ खाने से पहले, खाने के बाद,
टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, खेलने के बाद, गार्डनिंग करने के बाद, किसी भी तरह के बाहर का काम करने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप खाना बनाने से पहले या जो भी सामग्री तैयार करने से पहले जिससे खाना बनाया जा रहा है उसको भी वॉश कीजिए। आप अपने हाथों को साबुन से, हैंड वॉश से या अच्छे से धो लें। कीटाणु आसानी से हाथों की सतह पर और नाखूनों के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि बार बार हाथ धोए जाएं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम जब हम सब एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं लाइक कोरोना, है ना। और बार बार आप लोग टीवी में भी देखते हैं, एडवर्टीजमेंट में भी देखते हैं कि हाथों को बार बार धोइए, बार बार धोइए, है ना। सैनिटेशन के लिए हमने अपने पास सैनिटाइजर रख रखे हैं एंड हम उसको भी फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, बट धीरे धीरे उससे हमारी स्किन रफ होती जाती है। सो इट्स बेटर यू शुड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। हमारे हाथ जो होते हैं वो बहुत डेलिकेट हिस्सा है ना, कितना काम करते हैं और बार बार इधर उधर चीज़ों को इस्तेमाल करने से उनमें क्रैक्स आ सकते हैं, रफनेस आ सकती है, दैट शुड बी अवॉइडेड। सो यूज ग्लिसरीन और सम मॉइस्चराइजर शुड बी यूज्ड रेगुलरली। और किसी भी तरह की बीमारी से बचने के लिए प्रॉपर क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड-19। सो दीज आर द 8 स्टेप्स जो आपने अक्सर देखे होंगे to clean your hands. First is palm to palm, between your fingers, back of the hand, base of the thumb, back of your finger, fingernails, wrist, and rinse and wipe your hands dry. Next is nails. Nails require to be kept clean and should be cut short periodically. Otherwise, dirt will lodge under them and may carry infection. Nails को छोटा रखना गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल है, right? But it should be cut short periodically as it may carry infection. Cuticles may be softened by applying dilute glycerin. And biting of nails, biting of nails with teeth, जो कि बहुत common है बच्चों में, is an unclean habit, particularly dangerous, and it should be avoided. So next is feet. हार्ट के बाद फीट हमारे ऐसे ऑर्गन है that carry the greatest load of any part of the body and it must be kept clean. Feet contain many sweat glands and odor comes due to decomposition of sweat. So for this your stockings should be washed regularly, change them daily and shoes should also be aired. हमें डेली वॉश करने चाहिए अपने पैरों की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अगर हम उनकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते या हम इग्नोर करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, लाइक द प्रॉब्लम ऑफ कॉर्न्स। इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ टाइट फिटिंग शूज। जो हमारे पैरों पे जो स्किन होती है, एपिडर्मिस जो स्किन है, आउटर लेयर, वो थिक हो जाती है एंड बिकम्स हॉर्नी। इट अकर्स बिटवीन द टोज के बीच में भी हो सकते हैं ये, और वहाँ पे मॉइस्चर रहता है तो दे आर कॉल्ड सॉफ्ट कॉर्न्स. These conditions may be avoided by wearing suitable loose shoes and avoid walking barefoot in public places. And the last one is external genitals. Yeah, sexual organs require cleaning even more than other parts of the body. क्योंकि ये parts ऐसे हैं जहाँ पे bacterial decomposition अक्सर हो सकती है अगर आप इन parts को ignore करते हैं तो. That may cause constant irritation and may leads to infection. Girls should be taught to clean and wipe the vaginal area properly to avoid infection, especially during the period of adolescence, जब आप puberty से गुजर रहे हैं, right? So पेरिनियल हाइजीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो वेजाइनल इच एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड इट इज़ क्योरेबल एंड डज नॉट नीड एनी इंटेंसिव ट्रीटमेंट, है ना। वजाइना या हमारे जो निजी अंग होते हैं उनसे स्मेल आना एक बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसलिए इससे परेशान नहीं होना चाहिए। इससे दूर करने के लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या फिर कोई माइल्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए अत्यधिक केमिकल वाली चीज़ों को यूज़ करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। सो टू टेक केयर ऑफ योर पेरिनियल हाइजीन देयर आर सम स्टेप्स या सम टिप्स like stay dry and clean, shower daily, rinse out all the soaps, make sure your intimates are not tight, cotton is a preferred material. आपके अंडरगारमेंट्स जो हैं वो बहुत टाइट नहीं होने चाहिए एंड कोशिश कीजिए कि वो कॉटन के हों so that आपको इरिटेशन ना हो. Vaginal wash can be used instead of mild soap and water, but
Vaginal wash can also ruin the pH balance of your vaginal area. So it is best to clean your private part with plain lukewarm water. Don't forget that vagina is a self-cleaning organ. A self-cleaning organ. So, before using any wash, you should consult your gynecologist first. So, and change your undergarments daily for proper hygiene. Next is menstrual hygiene. Yes, it ensures that you can continue with the daily routine such as going to college, going to work, or doing household chores. It can also prevent potential situations of embarrassment about yourself. Wash your perineal part frequently. You can use cotton sanitary napkins, tampons or menstrual cup to stay clean. Extended time होता है to change your sanitary pad, that is once after every 6 hours. हर 6 घंटे के बाद हमें अपने sanitary pads को change कर लेना चाहिए और अगर आप tampons use कर रहे हैं तो every 2 hour के बाद आपको उसे change कर लेना चाहिए. You should always wash or clean the area in a motion that is from front to back. हमेशा front से back की तरफ ही अपने vagina को clean करना चाहिए. Never wash it in opposite direction as it can cause bacteria from anus to lodge in the vagina. और नेक्स्ट इज आप उन चीज़ों को जो चीज़ें सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे डिस्पोजल कर सकते हैं. रैप इट इन क्लीन पेपर प्रॉपरली एंड बिफोर डिस्कार्डिंग. डू नॉट फ्लश द पैड्स और टैम्पून्स. उनको फ्लश कभी भी नहीं करना चाहिए. वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर यू डिस्कार्ड इट. प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम पैड रैश. अगर आप कोई पैड बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक लगा के रखेंगे दैट मे कॉज पैड रैश, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है और बहुत ज़्यादा वेट हो जाते हैं वो फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर आप उसको यूज़ करते हैं. एंड जब वो रब करते हैं आपके थाई से तो आपको रैशेस हो सकते हैं. एंड फॉर दिस जस्ट अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट आफ्टर अ बाथ एंड बिफोर बेड. So this will heal your problem. And keep an extra sanitary pad or tampons properly stored in a clean pouch or paper bag. So this is about menstrual hygiene. पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमने अभी डिस्कस की, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है अपने डेली रूटीन में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करना. दीज गुड हैबिट्स कैन नॉट बी लर्न आउट ऑफ बुक्स एंड मस्ट बी डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन डेली लिविंग. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आर सेकेंड नेचर. सो इसके लिए ज़रूरी है अपने बॉडी वेट को कंट्रोल रखना. लाइक यस, आपको ना ही ओबेसिटी की तरफ जाना है और ना ही आपको अंडरवेट रहना है. दैट इज द कंडीशन ऑफ बीइंग अंडरवेट. मोटापा यानी कि ओबेसिटी कैन अकर बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ एक्सेसिव फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड एंड मे लीड्स टू डायबिटीज, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर एटसेट्रा. एंड अंडरवेट कंडीशन जो है दैट रिजल्ट्स इन पुअर बॉडी फिगर, डार्क सर्कल्स, इंक्रीज्ड एपेटाइट, इरिटेटेबिलिटी एटसेट्रा. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है व्यायाम करना और उतना ही ज़रूरी है एक्सरसाइज के बाद अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना. एक्सरसाइज इज ऑल्सो असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इससे आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है. इट शुड बी डन अर्ली इन द मॉर्निंग और in the evening. It should not be taken within 2 hours of a heavy meal, and you should not eat too soon either before or after exercise. And the third one is sleep. Yes, sleep बहुत important है. It signifies the rest of the brain. It is the best time for repair and refreshment of the whole body and mind. अमाउंट ऑफ स्लीप वेरीज विद द एज. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता जाता है. जैसे बच्चे इन्फेंट्स जो हैं वो 20 घंटे तक सोते हैं. 1 से 2 साल का बच्चा 15 घंटे तक की नींद लेता है. एंड धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है देयर इज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन आवर स्लीपिंग पैटर्न एंड स्लीपिंग टाइम. एक अडल्ट के लिए 6 to 8 आवर्स की स्लीप जो है दैट इज मोर देन एनफ. एंड मिड डे स्लीप इज ऑल्सो वेरी असेंशियल. बहुत ज़रूरी है हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए एज इट मेक्स यू फील रिफ्रेश. अगर हम इन अच्छी आदतों को नहीं अपनाते, इन गुड हैबिट्स की तरफ ध्यान नहीं देते तो देर आर सम इल इफेक्ट्स ऑफ नॉट कीपिंग गुड हैबिट्स. लाइक अनबैलेंस डाइट ले रहे हैं अगर हम खाना खाते हुए किसी वरी में है या फटीग है, डिजीज कंडीशन है आपकी, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे, इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ फ्लूइड लेते हैं आप, और इन सब चीज़ों से आपको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. साथ ही साथ
किसी काम को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप कॉन्टिन्यूशन में काम कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है आपका, सो यू मे ऑल्सो फेस फटीग एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया इज स्लीपलेसनेस, जैसे लेट नाइट स्टडीज करना, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ टी एंड कॉफी एट नाइट, बहुत ज़्यादा वरी करना, टेंशन में रहना, एंड दैट मे अल्टीमेटली लीड्स टू एंगर। एंगर टेंस्ड पीपल जो होते हैं दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर दिस, एंड लाफ्टर हेल्प्स टू अवॉइड एंगर। सो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम इन अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे तो ये सारे हमें कंसिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता। सो स्टूडेंट्स, स्टे क्लीन टू अट्रैक्ट फ्रेंड्स एंड नॉट फ्लाइज। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।